बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, यूट्यूब पर सास बहू का सीरियल देख रहा हूँ। अरे बहू, दिन भर मोबाइल चलाती रहेगी तो खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये सब काम तेरी माँ आके करेगी क्या? देखो माँ जी, मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो सर्कस के बंदर के तरह आपके उंगली पर नाचूंगी। आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। खबरदार, जो मेरे माँ बाप को बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बहू, तू घर के काम काज नहीं करेगी तो तुझे मैं नमक लगा के चाटूंगी क्या? मैंने बोल दिया ना, कोई काम नहीं करूँगी। अरे ये कैसी बदतमीज बहू मिली है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती और कुछ बोलो तो खाने को दौड़ जाती है। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरी शिकायत करूंगी और मार भी खिलाऊंगी। हाँ, आने दो माँ जी, मुझे भी डर नहीं लगता। अरे देख, आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो, बहू कब से मुझसे बदतमीजी करी जाती है और कुछ काम बोलो तो मुझसे मारने के लिए दौड़ जाती है। क्यों नेहा, तू माँ से बदतमीजी की और इससे झगड़ा कर रही है? आज तुझे मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगा। देखो जी, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे हर इशारे पर हाथ बांधी खड़ी रहूंगी। और ये मत भूलो, मेरे पापा ने 5 लाख रुपए देकर खरीदा है। अब मैं नहीं, तुम्हें मेरे इशारे पर नाचना पड़ेगा। अरे नेहा, तुम भी क्या घर के बातों को उजाड़ रही हो? ओ 5 लाख तो हमने दहेज की रकम लिए थे और भी दहेज लेना तो गलत बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लड़की का बाप जितना दहेज देता है उतना लेना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार दहेज मांगना, लूटना गलत बात है। अरे क्या बात है पारो, लगता है सदियों बाद तुम नहाई हो और पीले सूट में तो तुम कयामत लग रही हो, कयामत। चुप कर नाच मीठे, तू है कौन? मुझे ऐसे क्यों टोक रहा है? अरे गुस्सा मत करो जानू, मैं तुम्हारा पुराना आशिक हूँ। कौन सा आशिक और कैसा आशिक? मैं तो तुझे नहीं जानती और हर कोई ऐसा रास्ते पर आके जानू बोल दे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? इसका मतलब तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। देख, तू कोई अंबानी अंजानी नहीं है, मैं तुझे जानू। ऐसी बात करती हो? रानी अंबानी और अंजानी भी मुझे देखकर लार टपकाते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमको अपने घर ले जाकर चुम्मा चाटी करते हैं। देख, तू घुमा फिरा के बात मत कर, मेरे पास टाइम नहीं है। अब सीधा सीधा बता दे, है तू कौन? याद करो वो दिन जब तू 3 साल की थी और मैं 5 साल का था और तुम सही से चड्डी पहनना भी नहीं सीखी थी। तब हम लोग साथ में हगने जाते थे और हम दोनों वहीं बैठकर टिक टिक पत्थर बजाते थे। अच्छा, अब समझ में आया। तू पास वाले मिश्रा अंकल के नालायक बेटा है जो बचपन में प्यास लगने पर मूत कर खुद ही पी जाता था। हाँ रानी, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। अब याद करो वो दिन जब हम पहली से लेकर हम 8वीं क्लास तक पढ़े थे और तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। तुम मुझसे वादा किया था, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो शादी करूंगी। अरे कमीने, ऐसे कैसे बसा लूं तेरे साथ घर? ये शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए घर परिवार, गाड़ी बंगला और पैसा, और लड़का सरकारी जॉब करता है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। अब तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। हमारे परिवार पूरे 10 बीघा में फैला हुआ है और गांव से लेकर शहर तक सभी मेरे दीवाने हैं। और सबसे खास बात तो ये है, मैंने भी पुलिस इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम दिए हैं और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आने वाला है। और तुम भी कान खोलकर सुन ले, हमारे परिवार भी 20 बीघा में फैला हुआ है और तेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, इसीलिए मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। अरे बेटा तू घर चल, तेरी तो जॉब लग गई पुलिस इंस्पेक्टर में, अब तू आम इंसान नहीं रहा। ये तो बड़ी अच्छी खबर है पापा, चलो चलकर मोहल्ले वालों को पूरा गांव में मिठाई खिलाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा और मेरा प्रोफाइल में आप लोग रोज एक वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू। भाभी, ओ भाभी, मैं कब से दरवाजे पे खड़ी खड़ी बेल बजा रही हूँ, दरवाजा खोलो। अरे क्या बात है निशा, तुम्हारी तो 3 महीने बाद छुट्टी
छुट्टियां लगने वाली थी, फिर तुम इतना जल्दी कैसे आ गई? अरे भाभी, आपको और भैया को देखने को मन किया तो मैं चली आई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम जाकर सोफे पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ठीक है भाभी, पर ये बताओ भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो कहीं बाहर गए हैं क्या? अरे वो नहीं रिसा, वो अभी लेटरिन में है, पोटी कर रहे हैं। अभी तुम बैठो, 5 मिनट में वो आ रहे हैं। ठीक है भाभी, मैं बहुत थक गया हूँ। अभी तुम जाओ, मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर लाओ। अरे भैया, आ गए आप? अरे छोटी, तुम कब आई और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो भैया, मेरी पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रही है, पर तुम ये बताओ, दिन पर दिन तुम दुबले क्यों होते जा रहे हो? कहीं भाभी जी तुमसे झगड़ा वगड़ा तो नहीं करती है? तुम सही कह रही हो छोटी, भाभी तुमसे मुझसे बहुत झगड़ा करती है। रुको भैया, अभी मैं बताती हूँ भाभी जी को। भाभी जी कहाँ हैं आप? बाहर आइए जल्दी। क्यों चिल्ला रही हो चुड़ैल? मैं आ रही हूँ जल्दी, अभी तुमको बताती हूँ। अभी मैं आ गई। अरे ये तो भाई बहन दोनों हमको मारने के लिए तैयार है। चलो मारो भैया। चलो मारो छोटी, इसे बहुत मारो, हमको भी बहुत मार रहे थे। बिटिया, ओ बिटिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, चाय की बर्तन मांज रही हूँ। ठीक है बेटिया, मांज ले। पर ये बता, तेरा भाई उठा है कि नहीं अभी तक? अरे मम्मी, मैंने उसको एक बार उठा दिया था, लेकिन वो फिर से कम्बल ओढ़कर सो गया है। हे भगवान, ये लड़का भी बड़ा आलसी है। इसको तो अपने काम की जरा भी चिंता नहीं है। तू एक काम कर, नीम चौक वाले से 4 डिब्बी पानी ले आ, फिर दिन में खत्म हो जाएगा। देखो मम्मी, अभी तो मैं बर्तन मांज रही हूँ, अभी हम जाएंगे पानी लाने, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तू बात तो सही बोल रही है बिटिया। एक काम कर, जा एक बार और उसे उठा। बात से उठता है तो ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे हंटर लेकर उसे उठाने। भैया, ओ भैया, फटाफट उठ जाओ। मम्मी तुम पे गुस्सा कर रही है और तुम्हें मारने के लिए हंटर लेकर खड़ी है। अरे चिपकांडे सी शकल सी, तू चुपचाप चली जा, वरना मैं तुझे सर फोड़ दूंगा। आप कौन सी चांद हो? आपको तो देखकर लोग ही भाग जाते हैं। देख छोड़ी, तू मुझसे फालतू की बकवास मत कर और चुपचाप चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे एक झपट मारूंगा तो नानी याद दिला दूंगा। और जा कुत्ते, मैं भी देखती हूँ कैसे मारता है तू मेरी बेटी को। अरे नास बेटे, तू दिन भर ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा रहेगा तो खाने का टाइम कुत्ते की टट्टी परोस के खाएगा क्या? अरे ये क्या मम्मी, आप भी मेरी सुबह सुबह आकर मूड खराब कर रही हो। देखो भैया, मैं आपको कब से उठा रही हूँ, लेकिन आप उठने को तो नाम ही नहीं ले रहे हो।